आपकी पत्नी एक जंजाल नहीं, एक मृत्युकाल का शिकार हुई है। अब आप समझे कि मैंने आभूषण की बात छुपाई क्यों रखी। रावण का सामना करने से आसान है मौत का सामना करना। बुराई का नाश पीठ दिखाकर नहीं, उसका सामना करके ही होता है। लेकिन बात सिर्फ सही गलत की नहीं है। रावण का बढ़ता विनाश, उसके लालच की आग इस जगत को राख का ढेर कर देगी। जीवन को जीवित रखने के लिए इस चलती फिरती मृत्यु को रोकना होगा। आपका कहा सही है, पर इस लगाम को कसेगा कौन? मिलो लगाम से। भालू काका की कहानी तुम्हारी पूंछ से फिसल के उतर गई क्या? रावण का वरदान उसे तुम्हारी 100 गदाओं से बचाए रखेगा। अच्छा, तो ये जान लो कि इस खिलौने ने अच्छे अच्छों का खेल बिगाड़ा है। हे ज्ञानी जाम्बवन, आपकी कथा का सारांश क्या है? रावण का वरदान उसे क्या सबसे बचाए रखेगा? गिनते हैं। ईश्वर, देवता, असुर, राक्षस, नाग, पशु, प्रेत, स्वर्ग और पाताल में रहने वाला हर प्राणी, लगभग सब हो गए सिवाय एक के। रावण अपनी जल्दबाजी और अहंकार में एक प्राणी को भूल बैठा। कौन? धरती पर रहने वाला मनुष्य। यानी कि आप श्री राम, रावण का वध आप कर सकते हैं? हम मेरे मित्र, हम। लेकिन रावण को तबाह करने से पहले हमें महाराज सुग्रीव और उनकी बेबस प्रजा की सहायता करनी होगी। वाली। क्यों दोस्त, कुछ चल रहा है मन में? चल नहीं, घूम रहा है। कल जब श्री राम ने उस राक्षस की जान को बख्शा, उसका कारण, ये बात छोड़ ही नहीं रही मुझे। तुम्हारी स्थिति एक समय पर मेरी भी थी। भैया राम का नजरिया हम सबसे अलग है हनुमान। तुम तो उनके भाई हो, तुमसे अलग कैसे? जैसे चांद और सूरज एक ही आकाश में रहकर एक जैसे नहीं, वैसे मैं उन जैसा कम और तुम सा ज्यादा हूँ। कोई छेड़े तो ना मैं उसे छोड़ता हूँ और ना मेरा धनुष सदा मेरे साथ। जिस तरह तुम अपनी इस गदा को सदा ताने रहते हो, सोचो इन दोनों का कभी मुकाबला हुआ तो? तो मेरी गदा की एक थपकी तुम्हारे खिलौने को बिखेर के रख देगी। अच्छा, ये जान लो कि इस खिलौने ने कई गदादारियों का खेल बिगाड़ा है। चलो अच्छा है कि हम दोनों एक ही दल में हैं। सही कहा, क्योंकि जहाँ तक मेरी समझ है तुम्हारा गुस्सा भी मेरे जैसा ही है। और भैया की संगत में रहकर मैंने थोड़ा शांत होना सीखा है। हाँ, तुम्हारा क्रोध देखा है मैंने, मेरा भी कुछ कम नहीं। हाँ, अब तो पहले से बहुत सुधर गया हूँ भैया की देख रेख में, वरना। बहुत मानते हो तुम उन्हें? मानता इसलिए हूँ क्योंकि हमेशा से जानता हूँ उन्हें। जब से आंख खुली है तो बस भैया राम, कभी एक भ्राता, कभी मित्र, कभी गुरु, कभी पिता, लेकिन हमेशा मेरी प्रेरणा, मेरे मार्गदर्शक, जिसके मार्ग पर चलना मुझ जैसे के लिए आसान नहीं। जिस परिस्थिति में मैं दाव में आता वो संयम का प्रतीक होते, मैं जब विचलित होता वो धैर्यता की मूर्त। पर कोशिश जारी है दोस्त, भैया जैसा ना सही उनकी परछाई की तरह तो बन ही सकता हूँ। एक दल में और एक जैसे, दोनों निष्ठाबद्ध, इसीलिए हमेशा उनके साथ रहता हूँ, उनके साई की तरह। जहां भैया राम है वहां उनकी परछाई का दूसरा रूप लक्ष्मण। तुमने पूछा था हनुमान कि हम दोनों भाई होकर एक समान क्यों नहीं? क्योंकि लक्ष्मणों से भरी दुनिया में राम एक ही हो सकते हैं, राह दिखाने वाले उस सूरज की तरह जिसने आज मेरा जीवन उज्जवल कर दिया और शायद कल तुम्हारा भी। मेरे मन में जो बात घूम रही थी अब जाकर बैठी है। धन्यवाद दोस्त। ऐसा रूखा धन्यवाद नहीं चलेगा, गदा घुमाने का मौका हमें भी दो, थोड़ी तो जलन हो मेरे धनुष को।
महाराज, कोई कष्ट? एक ऐसा जो महसूस कर सकता हूं, बयान नहीं। करके तो देखिए। ये राजसी गुत्थियां हैं हनुमान, जो तुम्हारी गदा के बल से नहीं सुलझेंगी। पक्का? परिवार का भार मजबूत से मजबूत कंधों को झुका देता है हनुमान, जिस भार से तुम अनजान हो। तुम्हें देख दया आती थी, लेकिन अब ईर्ष्या होती है। यह स्मारक हजारों सालों से किष्किंधा के द्वारों की शान था। वानर राज्य में आने वाले हर प्राणी का स्वागत यही करता था। लेकिन आज धरती पर टूटा बिखरा और मायूस पड़ा, ये हमारी शान नहीं, हमारी बेबसी की मूरत है। पल भर में ही जीवन की राह बदल जाती है। हमारे गुप्तचरों का कहना है कि वाली ने वानर राज्य को एक कैद खाना बना दिया है, जहां हर कोई बंदी है। रक्षक से भक्षक। अहंकार के जहर से भरा एक नाग, जिसके फन को पैरों तले को चलना होगा। संभल कर लक्ष्मण, अपने शब्दों के बाण जिसकी ओर चला रहे हो वो अब भी मेरा भाई है, महाबली वाली। शायद इसी भाईचारे ने आपको बेचारा बना दिया। तुम्हें लगता है कि मैं वाली से डरता हूं? क्या मेरा जी नहीं करता अपने इन दोनों हाथों से उसका गला घोटकर अपनी रूमा और राज्य को आजाद कर दूं? कहते हो तो करते क्यों नहीं? लक्ष्मण बस करो, क्षण भर के लिए सोचो। यदि तुम्हें मुझे मारना पड़े तो? क्या भैया, ये आपकी तुलना में वाली से कैसे? परिस्थिति के सागर में फंसी स्वभाव की नाव अक्सर अपनी दिशा बदल देती है लक्ष्मण। एक समय था जब महाराज सुग्रीव को वाली में भी वही भाई दिखता था जो तुम्हें मुझ में दिखता है। पर वाली अपनी अस्थिरता और अहम में आकर एक राजा होने का अधिकार खो चुका है महाराज। जिस राजा के दिल में दरार हो, वो भला अपनी प्रजा को एकत्रित कैसे रखेगा? उसे राजगद्दी से हटाना आपकी आवश्यकता नहीं, आपका कर्तव्य है। श्री राम, वो मेरा भाई है। आपका भाई उस गहरी गुफा में सदा के लिए खो गया। ये जो लौटा है वो वाली नहीं, मायावी से लूटा हुआ वाली का नया अहंकार है। श्री राम का कहा उचित है। ये वो वाली नहीं जिसे हम जानते थे। किष्किंधा को उसके चंगुल से छुड़ाना ही होगा। तुम्हें क्या लगता है हनुमान? वाली के आज से ज्यादा उसके गुजरे कल का भार आपके कंधों पर है, जब वो आपका अपना था, आपका भाई वाली। लेकिन परिवार केवल एक ही प्रकार का नहीं होता। भले ही हमारा खून का रिश्ता ना हो, लेकिन आप ही हैं मेरा परिवार। महाराज, आपसे मुझे वो सब मिला है जिसके लिए मैं सदा उपकारी रहूंगा। विश्वास, साहस, सम्मान, जिसकी शक्ति से मैं आपके नेतृत्व में हर युद्ध लड़कर विजयी रहा हूं। लेकिन महाराज, मैं विनती करता हूं कि इस युद्ध में मुझे आगे रहने दीजिए। आपके भाई के अंत का भार अपने कंधों से उठाकर मुझे दे दीजिए। उठो, उठो हनुमान, तुम्हारे सुझाव का बड़ा आभारी हूं। पर वादा करो कि इस युद्ध के बीच में नहीं आओगे तुम, क्योंकि सही जीवन कर्म वही है जहां हर कोई अपने हिस्से का भार स्वयं उठाए।